मुंबई के घाटकोपर पश्चिम स्थित मराठी भाषी लोगों की समाज कल्याण इमारत के पुनर्विकास को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। स्थानीय रहवासियों की शिकायत पर भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने मामले का संज्ञान लिया और बिक्रोली स्थित इमारत प्रस्ताव विभाग पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि बैलेंस एफएसआई होने के बाद भी वर्षों से पुनर्विकास कार्य अटका हुआ है। अधिकारियों के साथ हुई चर्चा के बाद जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई गई है। गोपाल शेट्टी ने भरोसा दिलाया है कि मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य में तेजी आएगी और रहवासियों को जल्द ही ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने का रास्ता भी साफ होगा। वहीं सोसाइटी के चेयरमैन ने गोपाल शेट्टी का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि अब रुका हुआ पुनर्विकास कार्य जल्द ही शुरू होगा। तारदेव के वेलिंगटन सोसाइटी के ओसी पीड़ितों की न्यायिक लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी अब घाटकोपर की छोटी सी समाज कल्याण सोसाइटी के अटके पुनर्विकास को गति दिलाने के लिए इमारत प्रस्ताव विभाग बिक्रोली पहुंचे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मामला ऐसा क्या, सवेरे भोर साहब ने मुझे एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा इनके बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है करके, और मैंने मेरे स्वभाव के मुताबिक तुरंत इनको फोन किया और सारी डिटेल मैंने मांग ली। और मांगने के बाद में मुझे एक अच्छा लगा कि इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, यूडी सेक्रेटरी असीम गुप्ता जी को लेटर लिखा, मुंबई के महापौर रितु तावड़े जी को स्वयं जाकर मिले। रितु तावड़े जी ने बिल्डिंग प्रपोजल में फोन किया। उसके बाद में ये महानगर पालिका के आयुक्त अश्विन भिड़े जी को मिले, और मुझे अच्छा ये लगा कि सामान्य व्यक्ति को भी अश्विनी भिड़े जी मिली। इनका बात उन्होंने सुना और तुरंत उन्होंने बिल्डिंग प्रपोजल के चीफ इंजीनियर सुनील राठौर जी को फोन किया। मैंने सोचा कि एक आदमी इतना मेहनत करता तो फिर मैंने इसमें ध्यान डालना चाहिए, और फिर डिटेल में जाने के बाद में मुझे लगा कि बहुत अन्याय इनके ऊपर हो रहा है। तो मैं आज घाटकोपर बिल्डिंग प्रपोजल में आया, लेकिन यहाँ पर जो बड़े ऑफिसर थे वो मिले नहीं। इनका मुद्दा तो एकदम अलग ही है। मुंबई शहर में बहुत सारे एफएसआई वायलेशन के केस हैं। इनका तो एफएसआई बैलेंस है अभी भी, और इनको रेगुलराइजेशन हुआ नहीं है। इनको कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट ने भी बहुत कम समय में जजमेंट दे दिया। मुझे अच्छा ये भी लगा कि मुंबई शहर के लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कभी कभी कैसा सिस्टम को हम लोग सब बदनाम करते हैं, कोर्ट को भी कभी कभी बदनाम करते हैं। न्यायाधीश ने इनको चैम्बर में बुलाकर पूछा कि बाबा क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, और न्यायाधीश ने इस केस का निपटारा बहुत कम समय में खत्म किया और महानगर पालिका के आयुक्त को कहा कि इनका बिल्डिंग रेगुलराइज करके इनको तुरंत ऑक्यूपेशन दे दो। अब इतना होने के बाद में भी काम आगे नहीं बढ़ रहा था, तो इन्होंने मुझे फोन किया। आज मैं यहाँ पर आया और सारी जानकारी इनके आर्किटेक्ट से ही बात किया, कंसर्न ऑफिसरों से भी मैंने बात किया, और मामला बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। इनको जो कुछ भी मदद करना है वो मदद करके इनके बिल्डिंग को भी ऑक्यूपेशन मिले। और आपकी जानकारी के लिए 600 मीटर का प्लॉट है, बहुत कम छोटा प्लॉट है, बहुत बड़ी सोसाइटी, बहुत बड़ा लेआउट नहीं है, बहुत छोटा मामला है। लेकिन छोटे मामले में कोई हाथ डालते नहीं है, बड़ा होगा तो माफ करना, सब ऑफिसर भ्रष्टाचारी भी नहीं है तो सब ऑफिसर अच्छे भी नहीं है, सब पॉलिटिशियन खराब नहीं है तो सब पॉलिटिशियन अच्छे भी नहीं है। समाज है, समाज का एक अंग है। लेकिन मैं मानता हूं कि एकदम इनका फिट केस है, और मैं इनको मदद करके ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिले इस प्रकार की व्यवस्था करूंगा। लकीली आज स्टैंडिंग कमेटी में मैं सवेरे प्रभाकर शिंदे जी से बात किया। उन्होंने कहा कि आज विषय है, आज लगभग पास होगा, नहीं होगा तो और एक वीक जाएगा। बहुत टाइम बिगड़ रहा है। बहुत सारे मुंबई शहर के लोग मुझे पूछ रहे कि साहब अभी भी क्यों देरी हो रहा है। मुझे पता नहीं देरी क्यों हो रहा है। और ये एमिनिस्टी स्कीम कोई पहली बार महानगर पालिका में नहीं आया। 2017 में एक बार महानगर पालिका में एमिनिस्टी स्कीम सरकार ने अप्रूवल देकर सबमिट हुआ था, लेकिन उसमें 100% पेनल्टी और बहुत चार्जेस ज्यादा लगाए थे अनाप शनाप। फिर हम लोगों ने उसको डिमांड करके फिर 2022 में एक नया प्रपोजल भेजा, और 2022 में भेजा हुआ प्रपोजल पेंडिंग था सरकार के पास। ऑफिसर लोग उसको आगे बढ़ाते नहीं थे। वेलिंगटन सोसाइटी का जब मुद्दा आ गया लोगों के सामने और मैं उसमें कूद पड़ा, तो फिर एक बार वो 2022 का प्रपोजल को आगे बढ़ाकर असीम गुप्ता जी ने उसको अप्रूवल दिया, महानगर पालिका में भेजा। मैं ऐसे क्लियर कट डायरेक्ट भाषा में बात करता हूं, ये ऑफिसर लोग इसमें टाइम पास कर रहे हैं। अभी भी सरकार को कुछ लेना देना नहीं है इसमें। सरकार को सिर्फ फंजिबल का जो एफएसआई है वो रेट कंसेंट वो ही है, उसका तो अप्रूवल दे दिया सरकार ने कि 50% पैसा लेकर दे दो। और जो भी विरोधी पार्टी के नगर सेवक, उनका ये अधिकार है, स्टैंडिंग कमेटी में वो बोलेंगे, हाउस में भी बोलेंगे, उनका अधिकार है।
मैं उनका सम्मान करता हूँ, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना नॉलेज लोगों को बढ़ेगा, शेयर होगा, उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 50% जो कंसेशन दिया जा रहा है वो भी कोई खैरात नहीं बांटी जा रही है। मुंबई शहर के लोगों के ऊपर कोई उपकार नहीं किया जा रहा है। 2016 में जो रेडी रिकॉर्डिंग का रेट था और 2026 में बहुत बड़ा तफावत हो गया। हम आज जो पैसा ले रहे हैं 2026 के हिसाब से पैसा ले रहे हैं, इसलिए 50% कंसेशन दिया जा रहा है, यानी कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है। ये प्रपोजल पास होने से सारे लोगों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, महानगर पालिका और सरकार को करोड़ों रुपया मिलेंगे, करोड़ों, मल्टी क्रोर्स, इतना बड़े पैमाने पे पैसा मिलेगा। मैं अश्विनी बिड़ी जी बहुत अच्छी महानगर पालिका के आयुक्त है, मैं देवेंद्र फडणवीस जी का भी अभिनंदन करना चाहूंगा, उनको यहाँ पर भेजा है उन्होंने, और एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का प्रपोजल स्टैंडिंग कमेटी और हाउस में मंजूर होते ही ऑफिसरों के पास लिए वीकली रिपोर्टिंग मांगना चाहिए। उन्होंने चारों डिपार्टमेंट, हमारे बिल्डिंग प्रपोजल के 4 ऑफिस है, चारों जगह से कंपटीशन लगाना चाहिए सभी ने कि आप लोग कितना ऑफिस ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का एक हफ्ते में निपटारा कर रहे हो। तो कंपटीशन बढ़ेगा तो फटाफट ये सारा आगे बढ़ेगा और लोगों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। आम्ही अत्यंत सर्वसाधारण कुटुंबातील व्यक्तिमत्व आहोत. आमच्या सोसायटीला मागील 15 वर्षापासून न्यायालयीन लढ्यापासून प्रशासकीय यंत्रणेंना सामोरे जावं लागत आहे. आम्ही गोपाळ शेट्टी साहेबांना एक मेसेज केल्यानंतर गोपाळ शेट्टी साहेबांनी आमच्यावर पाठपुरावा करून त्या संबंधित सगळे पेपर मागवले. आता 2 वाजता इथे बैठक लावली. इथे त्यांनी 1 तास संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सदर विषयाची पूर्ण माहिती करून घेतली. आमची अत्यंत माफक मागणी आहे की आमची सदर बिल्डिंग रेग्युलराइज करण्यासाठी जे प्रशासनासंबंधित देय जरी असतील तरी ते आम्ही भरायला तयार आहेत. आम्हाला इंटरेस्ट आणि पेनल्टीमध्ये माफी द्यावी, त्या संबंधित आम्ही कन्सेशन रिपोर्ट पुटअप केलेला आहे. आम्ही अमेंडमेंट प्लॅन पुटअप केलेला आहे. तर आम्हाला लवकरात लवकर साहेबांच्या आशीर्वादाने न्याय मिळेल अशी आम्हाला आशा वाढलेली आहे.